नमस्कार आप सभी को। तो पहली शायरी है जो मैं एक ऐसे इंसान के लिए लिखा हूँ, उनके लिए पहली बार सुना रहा हूँ कि कभी देखो जो खुद को मेरी नज़र से मुझे सुनहरे ख्वाब से लगते हो। कभी देखो जो खुद को मेरी नज़र से मुझे सुनहरे ख्वाब से लगते हो। लगते होंगे प्यारे चांद सितारे किसी और को, मुझे इन सबसे प्यारे नायाब से लगते हो। और एक तेरा ही चेहरा है जिसे देखकर थकती नहीं है मेरी आंखें। तुम दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरों से परे मुझे बेहतरीन लाजवाब से लगते हो। अगली शायरी है एक्चुअली मेरी एक दोस्त है, उसने अपनी जो कहानी बताई है उसके कहानी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा था। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी, अपनी रिलेशनशिप के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा कि क्यों मेरे दर्दों का उसे एहसास नहीं होता, क्यों तन्हाई में वो मेरे पास नहीं होता। क्यों मेरे दर्दों का उसे एहसास नहीं होता, क्यों तन्हाई में मेरे पास नहीं होता। वक्त ऐसे देता है जैसे कोई एहसान जताता है वो। चार दीवारी में मुझे जान कहता है, अपने दोस्तों के सामने मुझे दोस्त बताता है वो। अगर है तुझे कोई शिकायत, कोई कमी लगे मेरी मोहब्बत में, तो मुझसे बात कर। यूं गैरों की बातों में मेरी चाहत के रंगों को बर्बाद तो मत कर। कि अगर है तुझे कोई शिकायत, कोई कमी लगे मेरी मोहब्बत में, तो तू बात कर। बहुत खोया है तुझे पाने से पहले, यूं मेरी चाहत को गैरों की बातों में बर्बाद तो मत कर। मैं जानता हूँ कि वादे वफा कसमें तेरे लिए इश्क मोहब्बत में ये सब नया है। तू अब तक जिस्म की गलियों में भटकता था, तेरे रकीब बताते हैं तू बेहया है। पर मुझे कोई एतराज़ नहीं तेरे अतीत और तेरे गुजरे ज़माने से। तू सारे शिकवे तो मिटा, मैं मान जाऊंगा एक बार तेरे मनाने से। पर अब की बार तू सच बोलना, क्योंकि इस बार जो भ्रम टूटा तो मैं बिखर जाऊंगा तेरे एक झूठ बहाने से। अगली शायरी है जब आप फिर से किसी के लिए इश्क महसूस करते हैं अपने अंदर, तो उस पर मैंने शायरी लिखी है कि खुद से ज़्यादा तुझ पे एतबार करने लगा हूँ। खुद से ज़्यादा तुझ पे एतबार करने लगा हूँ, फिर से इस दिल को बेकरार करने लगा हूँ। खुद से ज़्यादा तुझ पे एतबार करने लगा हूँ, अब इस दिल को एक बार फिर से बेकरार करने लगा हूँ। जानता हूँ कि सच्ची मोहब्बत कहाँ मिलती है आजकल, फिर भी न जाने क्यों तुम पे मरने लगा हूँ। अगली शायरी है जैसे कि हम कोशिश करते हैं अपने पार्टनर मतलब अप्रोच करते हैं कि अपनी अपनी हदें अजमाइश हो रही है उसके इनकार के और मेरे इश्क इकरार के। अपनी अपनी हदें अजमाइश हो रही है उसके इनकार के और मेरे इश्क इजहार के। पर उसे पता नहीं शायद मैं सारी बातें हद में करता हूँ, बस एक मोहब्बत है उससे जो मैं बेहद करता हूँ। तो अगली शायरी है जैसे कि आपकी पार्टनर में कुछ बिहेवियर में आपको चेंजेस दिखते हैं तो आप नोटिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, लगता है थोड़े बदल से गए हो। तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, लगता है थोड़े बदल से गए हो। थोड़े मतलबी से हुए हो, थोड़े संभल से गए हो। ठीक है बदलाव ज़रूरी है, पर तुम भी बदल जाओ सभी के जैसे, ये ज़रूरी तो नहीं। और आजकल खोए खोए से रहते हो साथ होके भी, कहीं ये रिश्ता मजबूरी तो नहीं। बता दो कोई बात है दिल में मुझसे, तुम्हें कोई छुपाना नहीं चाहिए। हम सफ़र हूँ मैं तेरा, क्या मुझे तुम्हें जताना नहीं चाहिए। मालूम है थोड़ा अकड़ू हूँ मैं, पर दिल से नेक हूँ मैं। जैसे चेहरे से दिखता हूँ वैसे मन से भी एक हूँ मैं। और सुनो आज के आशिकों के जैसे मोहब्बत को बनावटी नहीं बनाता हूँ मैं। झूठे वादों से सच्चा अरमान नहीं जगाता हूँ मैं। सच्चा हूँ और सच्ची मोहब्बत है मेरी, आज भरी महफिल में बताता हूँ। अगली शायरी है कि लास्ट है, ये सेकेंड लास्ट कह लो। ये मेरी नहीं है, इट्स नॉट माइन, बट मेरा फेवरेट है। बिकॉज आफ्टर ब्रेकअप क्या होता है कि हम एडिक्शन हमें सिगरेट की ज़्यादा पड़ जाती है, ज़्यादा हम एडवांस पे नहीं लगते हैं, तो उसकी वजह से मेरी आवाज़ खुद ख़राब है हो गई है। तो मेरे लिए रिलेटेबल है, तो इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ कि सिगरेट से अब ऐसी यारी हो गई है, कि सिगरेट से अब ऐसी यारी हो गई है। दोस्तों की पहले से ज़्यादा उधारी हो गई है, और उसके जाने के गम में इतना माल फूका कि अब आवाज़ भी भारी हो गई है। थैंक यू।